कोल तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस तहसील के सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम चंद्रभूषण सिंह, सीडीओ अनुनय झा, एसडीएम कोल अनीता यादव, तहसीलदार संतोष कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे और उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में आई फरियादों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया व अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण करें। इसी के साथ ही डीएम अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि जो भी पात्र है उसे शासन की लाभकारी योजनाओं, राशन, आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की समस्याओं का 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण कर लाभ दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 61 शिकायतों में से 4 का मौके पर ही निस्तारण किया गया व अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए डीएम ने संबंधित विभागों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के आदेश दिए। आज तहसील कोल का तहसील दिवस था और यहाँ पर सारे अधिकारी उपस्थित हैं। समस्याएं कुछ लोगों की आई हैं और इनको संबंधित को निर्देशित कर दिया है निस्तारण करने के लिए। हमारे यहाँ मैंने यहाँ पर देखा है कि इस समय जो हमारी तहसील की टीम है वो जो भी लोगों की समस्याएं हैं, विशेष करके भूमि संबंधी विवाद, उसको हम लोग प्राथमिकता में मौके पर टीम भेज करके निस्तारित कर रहे हैं। और यहाँ भी काफ़ी मात्रा में ज़मीनें अतिक्रमण मुक्त कराई गई हैं। जैसे अभी उन्होंने दिखाया कि 100 हेक्टेयर ज़मीन तहसील कोल में के प्रशासन ने मिल करके खाली कराई है और इसी तरह से करीब 100 चक्रोट जो कई सालों से विवादित चल रहे थे, उनके सारे विवादों को निपटाते हुए मौके पर चक्रोट कायम करा दिया गया है। अलीगढ़ में कल रात हुई किशोरी की हत्या के मामले में किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कर भारी सुरक्षा बल के बीच उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मृतका नाबालिग किशोरी के अलीगढ़ के जयगंज स्थित घर पर शव को ले जाया गया और महेंद्र नगर स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतका के अंतिम संस्कार के बाद अलीगढ़ के एसएसपी मुनिराज जी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के द्वारा किया गया है। मृतका के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसकी गला दबाकर और मुंह दबाकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के बाद अभी तक कोई भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि मृतका के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। डॉक्टरों के पैनल ने स्लाइड तैयार कर ली है जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। उसी के बाद यह तय हो पाएगा कि मृतका के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 302, 374 व पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही खेत मालिक सहित लगभग 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। तो पोस्टमार्टम मुलजिम वो तो जो भी हो, मुलजिम पकड़ने के बाद क्लियर होगा जो मोटिव किस बात के लिए हुआ है। मुलजिम पकड़ने के बाद पता चलेगा ना। अब जो ही है कोई भी चीज़ हो सकता है, हम कोई चीज़ की करने के एफआईआर हुआ है 373, 302 और 5/6 पॉस्को एक्ट में हुआ। जो स्लाइड संरक्षित की गई है उसके मतलब क्यों, क्या उद्देश्य है उसके? एक्चुअली हमेशा कोई भी लड़कियों को घटना होता है उसका अंडर पर इमीडिएटली हम लोग उसका स्लाइड का जो अपना इंटरनल पार्ट से स्लाइड वहाँ पे जो भी स्वैप कराता है, उस स्वैप करने से क्या होता है, उससे स्लाइड का माइक्रोबियल ऑब्जर्वेशन करने से क्या होता है, उस पर सीमेंट है नहीं है वो चेक करने के लिए उसका साथ कोई आदमी ने कुछ इंटरकोर्स करता है, उनका संबंध बनता है, उसके बाद सीमेंट का मूवमेंट रहता है, वो डेड और लाइव वो मिल जाता है। उसका आधार पर वो क्लियर कर सकते हैं हम लोग उस पर क्या हुआ, उसका हमको स्लाइड रिपोर्ट के बाद और क्लियर हो जाएगी, उस पर एंटायरली प्रूफ हो जाएगी, वो एविडेंस है, क्लियर एविडेंस हो जाता है। ये है घटना का। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लाल डिग्री के पास सोमवार देर रात बाइकर्स ने एएमयू छात्र को गोली मार दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार क्वारसी थाना क्षेत्र के नगला मल्ला निवासी मुशाहिद अहमद एएमयू से कक्षा 12 की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस के अनुसार सोमवार की देर रात वे एएमयू सर्किल से बाइक लेकर घर जा रहा था। आरोप है कि लाल डिग्गी के पास पहुंचते ही पीछे से 2 बाइक सवार युवक आ गए, जिसके बाद युवकों ने उसको गोली मार दी। गोली दाएं पैर में जा लगी। इस वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मियों ने बताया कि हुलिये के आधार पर बाइक सवारों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। देखिए, मुशाहिद नाम का एक लड़का है 11th क्लास का, उसकी गोली लगने की खबर अभी पता चली है। आप ये देखिए कि 7 दिन पहले एक लड़का जो अशरफ अली है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो गायब हो जाता है, उसका अभी तक कोई पता नहीं है। और अब ये मुशाहिद नाम के लड़के की गोली लगने की खबर मिली है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो थोड़ी खतरे में नज़र आ रही है और पुलिस की लापरवाही नज़र आ रही है। एक तरफ जब कोई अपने हक की बात करता है, जब डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करता है, तो पुलिस फ़ौरन उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती है, लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जब क्रिमिनल एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन क्रिमिनल्स के ऊपर और जो मिसिंग स्टूडेंट है उसके लिए अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो मेरी पुलिस से दरख्वास्त है कि आप उस मिसिंग जो लड़का है उसको ढूंढने में जल्द से जल्द करिए, और दूसरा जो इस लड़के की गोली लगी है इसके जो भी इसके पीछे रीज़न है उसको सामने लेकर आइए। अभी हमें भी थोड़ी देर पहले पता चला है, हमारे असिस्टेंट डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के जो हैं डॉक्टर मसूद साहब ने उन्होंने हमको बताया कि एक लड़का जिसका नाम मुशाहिद अहमद है और क्लास 12th का है, 12th का स्टूडेंट है, और वो लाल टिक्की के पास मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसको पीछे से किसी ने उसके पैर पे गोली मारी, जो कि हमारी जो इतना है एग्जैक्ट हमने नहीं देखा कि किसी के, लेकिन बगैर पैर पे लगा सुना कि इंजर्ड हुआ है। इंजर्ड हालत में उसको मेडिकल कॉलेज लाए हैं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट। एएमयू के 11th बी के स्टूडेंट है मोहम्मद मुशाहिद, जो नगला मल्ला के रहने वाले हैं। ये कल शाम अपनी बाइक से जा रहे थे। इनका कहना है कि उनकी दाहिने पांव में किसी ने गोली मार दी है। इन्होंने 3 जगह घटनास्थल बताया। सबसे पहले इन्होंने बीएम हॉल में बताया, उसके बाद इन्होंने लाल टिक्की पर बताया, क्योंकि लाल टिक्की पर बड़े कैमरे लगे हैं आधुनिक। फिर उसके बाद इन्होंने ये चेंज करते हुए जब मेडिकल में इनसे बात की गई तो इन्होंने एमएस पेट्रोल पंप है पुल के नीचे, वहां का घटनास्थल बताया। अभी तक भी इन्होंने कोई तहरीर नहीं दी है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।